तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है काश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैथ में किसको दिक्कत हो रही थी आप बताइए। मैथ में बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर मैथ में ऐसा ऐसा सीरीज स्टार्ट कर दिया कि मैथ में हम लोग 70 में 70 मार्क्स क्लियर कर पाएँ। तो ऐसा ही होने वाला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 70 में 70 मार्क्स आप लोगों का क्लियर होने वाला है। अब क्या है पूरी बात हमारा सुन लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन नोट कीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ के 60 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और यह 60 जो रहे पूरे के पूरे आपके चैप्टर से लिए गए हैं, 60 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो पूरे के पूरे बुक की अति लघुत्तरी पे आएगी। फिर जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो पूरी पूरी बुक की लघुत्तरी पे आएगी। फिर जो एक नेक्स्ट वीडियो आएगी वो पूरी की पूरी आपकी दीर्घोत्तरी पे आएगी। मतलब 4 वीडियोज आएगी लगातार, 4 दिन में 4 वीडियो। जैसे आज आ गया ना बहुविकल्पीय का, कल अब आएगा अति लघुत्तरी का, फिर लघुत्तरी का, दीर्घोत्तरी का। इसके बाद पूरा का पूरा मैथ आपका खत्म। इसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं भाई, ठीक है। जैसे आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 60 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। अब पूरे आपके पूरे के पूरे बता रहा हूं कि पूरे के पूरे आपके जितने भी चैप्टर है पूरे चैप्टर से लिए गए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 60, ठीक है। और आप देखिए ये पूरे प्रश्न आपको नोट करना है। नोट करेंगे तो जस्ट जब कल इसका वीडियोज आएगा तो पूरा का पूरा सोल्यूशन बताऊंगा इसका। भले ही 2 घंटे लग जाएगा, 3 घंटा लग जाएगा, ठीक है, लेकिन पूरा का पूरा इसका सोल्यूशन बताया जाएगा। लेकिन आज की डेट में आपको करना क्या है, ये पूरे के पूरे क्वेश्चन आप नोट करना है और अपने से भी घर पे खोज के आपको क्वेश्चन बैंक से किताब से कहीं से भी खोज के इस क्वेश्चनों को लगाना है। और बाकी पूरा का पूरा सोल्यूशन मैं कराऊंगा ही, ठीक है। और जिस क्वेश्चन में दिक्कत होगा उसको कमेंट भी आप कीजिएगा कि ये वाला आप जरूर बताइएगा। वैसे मैं पूरा का पूरा ही कराऊंगा, लेकिन आपको जो भी दिक्कत होगा आप कमेंट करके बताइएगा। तो पूरी बात समझ में आ गया ना कि किस प्रकार हम लोग मैथ करने वाले हैं। बताइए, मैथ में कोई छूटेगा? एक पोर्शन भी छूटेगा नहीं, पूरा का पूरा। भाई हमने टारगेट रखा है 90+ मार्क्स का, तो उस हिसाब से मैं तैयारी भी कराऊंगा, ठीक है। ये नहीं कि 2 या 4 सवाल से 90+ मार्क्स कभी नहीं आ सकते हैं। आपको बहुत संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, तो उस लेवल की तैयारी मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो पर टारगेट में रखा है 500 लाइक का। कितना रखा है? 500 लाइक का टारगेट रखा है और इसको आप ही पूरा कराएंगे, ठीक है। अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे बताइए। आपके लिए इतना सारा मेहनत किया जा रहा है, पूरे के पूरे हर एक जिस सब्जेक्ट में आपको दिक्कत हो रहा है पूरा का पूरा तैयार कराया जा रहा है। तो सिर्फ आपको तो लाइक चाहिए, मुझे मतलब लाइक ही चाहिए। आपके लाइक का ही सहारा मुझे है। आप लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चन को आपको क्या करना है, नोट करना है। चलिए पहला प्रश्न नोट कीजिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। पूरा का पूरा प्रश्न 60 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नोट करना है। आपने कॉपी पे एक पतली कॉपी ले लीजिए, अभी जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको नोट कीजिए और इसके बाद कल इसका सोल्यूशन देखने को मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो पूरा का पूरा पहले नोट कर लीजिए और अपने से जितना क्वेश्चन हो सके पहले अपने से लगा लीजिएगा। पहला प्रश्न है कि किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा। किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है। बहुविकल्पीय ऑप्शन नहीं लिखा हूँ, ठीक है, बस प्रश्न लिखा हूँ। दूसरा प्रश्न है परिमेय संख्या 14,587 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त होगा, ठीक है। फिर तीसरा प्रश्न है कि 15, 18 और 24 का लसाअ है, ठीक है। इसके बाद चौथा प्रश्न नोट कीजिए कि हर के 2 पे पावर m गुणे 5 पे पावर n रूप के आधार पर ज्ञात कीजिए कि 14,587 बटे 1250 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा। मतलब वही क्वेश्चन जो दूसरा है उसी क्वेश्चन को घुमा कर पूछ दिया, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट करना है आप लोगों को। तीसरा क्या है, चौथा प्रश्न हो गया ना। पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा एक सभाज्य संख्याओं का युग्म है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया, बताना है कि कौन सा सभाज्य संख्याओं का युग्म है, ठीक है। इस सभी प्रश्न का सलूशन मिलेगा। फिलहाल आपको लिख कर और जितना हो सके पहले अपने से क्वेश्चन कर लीजिएगा, जो बचा रहेगा वो मैं करा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। कह रहा है कि परिमेय 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बताना है कि इसमें कौन सी ऐसी परिमेय संख्या है जो शांत दशमलव प्रसारित होगी, मतलब उसको भाग देने पर शांत हो जाएगा, ठीक है। आपको 4 में से बताना है। चलिए इसके बाद 7वां प्रश्न नोट कीजिए। 7वां प्रश्न है यदि समीकरण x + y = 10 का एक हल x = 3m + 2 तथा y = 4 है तो m का मान है। तो m का मान ज्ञात करना, ठीक है। सभी बहुत ही सिंपल है, आसानी से आप लगा पाएंगे और मैं तो इसका सोल्यूशन कराने ही वाला हूँ, ठीक है। और आसानी से अब सभी लोग बच्चों को उम्मीद है कि आधा से अधिक तो आप क्वेश्चन कर ही डालेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां, यदि 1/x² + 5 = 1/9 तो x का मान होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 8वां है। क्वेश्चन नंबर 9, समीकरणों a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 का कोई हल नहीं होने का प्रतिबंध है।
ठीक है। चलिए 10वां है कि यदि x स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर 0 तो x का मान होगा। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, आराम से बहुविकल्पीय के सारे क्वेश्चन को आप कवर कर पाएंगे। इससे बाहर तो आएगा ही नहीं, 60 में बता रहा हूँ ना, इससे बाहर आजीवन कभी नहीं आ सकता है, चाहे वो कितना भी टफ पेपर क्यों ना बना लिया जाए। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, p के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म 6x + 5y = 4 तथा 12x + py = -8 का कोई हल नहीं होगा। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 नोट कीजिए। रेखाओं x - 2 = 0 और y + 6 = 0 का प्रतिच्छेद बिंदु है। ठीक है, कर लेंगे आसानी से, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p = 0 का एक हल अगर -2 हो तो p का मान क्या होगा। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 14, समीकरण 5 फिर x - 5 फिर x + 5 = 55 का हल होगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल छोटा सा इक्वेशन दिया है। क्वेश्चन नंबर 15, द्विघात समीकरण 3x² + 4x - 5 = 0 का विभक्त करें। अब इसका द्विघात समीकरण का विभक्त कर याद करना है, d = b² - 4, इसे आप लोग जानते हैं, आराम से कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, समीकरण 2x² + 5x + 4 = 0 के मूल होंगे। समीकरण इतना कि आपको मूल ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आसानी से कर पाएंगे आप इसको। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k = 0 के मूल अगर समान है तो k का मान ज्ञात करना। करा कि अगर द्विघात समीकरण दिया है, इसका मूल अगर समान होगा तो k का वैल्यू क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, आसानी से आप इसको करके आएंगे। ईमानदारी से कर लीजिएगा, खोज कर, कहीं से भी है खोज कर लिख लीजिएगा। ठीक है, बाकी पूरा का पूरा एक ही वीडियो में पूरा सोल्यूशन करा दूंगा मैं। ठीक है, चाहे वो 2 घंटे की वीडियो बने चाहे 3 घंटे की, मुझे चाहिए 90%। ठीक है, हमारे बच्चे हमारे चैनल से पढ़ के 90% लाना है। ठीक है, इसके लिए मुझे चाहिए जितना भी कुछ भी करना पड़े, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। चलिए आप पहले नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि त्रिभुज ABC में यदि AB = 6 कड़ी में 3 सेंटीमीटर और AC = 12 सेंटीमीटर और तथा BC = 6 सेंटीमीटर तो कोण B का मान है। तो कोण B का मान ज्ञात करना है कि अगर AB बराबर दिया है, AC बराबर दिया है, BC बराबर, तो कोण B का मान ज्ञात करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कि चित्र में त्रिभुज ABC एक आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। देखिए BC के समांतर PQ एक समांतर रेखाखंड खींचा गया है और क्या है, PQ संबंधे BC, कह रहा PQ संबंधे BC = 1 संबंधे 3 हो तो हमको बताना है क्या, AP और PB, AP और PB का अनुपात हमको बताना है कि AP और PB का अनुपात क्या होगा। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आसानी से कर पाएंगे क्वेश्चनों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 20वां देखिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है कि चित्र में AB = 3 सेंटीमीटर। देखिए AB बराबर कितना दिया, 3 सेंटीमीटर, AC = 6 सेंटीमीटर और BD, यहाँ से देखिए B और D, BD = 2 सेंटीमीटर दिया है और CD बराबर कितना, 4 सेंटीमीटर। तो कोण BAD मतलब ये छोटा वाला कोण BAD और कोण CAD, ये वाला कोण। ठीक है, इनका अनुपात आपको बताना है कि इसका अनुपात क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 20 है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, आराम से कर पाएंगे। तब मैं इसका सलूशन बताऊंगा तो उसमें नोट कर लीजिएगा। फिलहाल आपको नोट करके घर पे जितना क्वेश्चन हो सके उतना कीजिएगा, नहीं तो पूरा का पूरा तो मैं मैराथन क्लास लिया के 60 क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF दो ऐसे त्रिभुज हैं कि AB/DE बराबर होगा BC/EF और ये बराबर है AC/DF = 4/9। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल का मान होगा। ठीक है, ये भी बहुत ही सिंपल वे है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 नोट कीजिए जल्दी से। ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात है। ठीक है, क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है, सिंपल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 जल्दी से नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि क्वेश्चन नंबर 23 मैं इसको ढक लेता हूँ तो आपका दिमाग इधर ही चलने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, y अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदुओं A 6,5 और B -4,3 से समदूरस्थ है उसका निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, कर लेंगे आसानी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि x अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदु A 2,-5 और B -2,9 से समदूरस्थ है का निर्देशांक होगा। अब ये देखिए y अक्ष पर बिंदु था तो उसका निर्देशांक पूछ रहा था जो इन बिंदुओं से समदूरस्थ है। अब यह x अक्ष पर एक बिंदु
जो इतना और इतना से दूरस्थ है तो उसका निर्देशांक ज्ञात करना है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आराम से कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25, बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी। एक बिंदु 5,0 दिया है, एक बिंदु का निर्देशांक -12,0। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पूछा है, तो जानते हैं आप लोग फार्मूला आसानी से कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि बिंदु -6,8 की मूल बिंदु से दूरी। देखिए ये जो बिंदु आपको दिखाई दे रहा है -6,8, इसकी दूरी ज्ञात करना हो भी मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0, 0। तो उससे तुलना करके आप आराम से उनके बीच की दूरी ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि बिंदु -3,4 की x से अक्ष से दूरी। ये जो बिंदु दिखाई दे रहा है उसका दूरी ज्ञात करना है x अक्ष से। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन 28, बिंदु 3,4 की y अक्ष से दूरी। मतलब देखिए 3,4 अब y अक्ष से दूरी होगा। यहाँ पे -3,4 की से x अक्ष की दूरी हो रही थी, अब बिंदु 3,4 की y अक्ष से दूरी ज्ञात करने के लिए बोला। बहुत ही ज़्यादा ईजी एक एक लाइन का आंसर होता है। ठीक है, आराम से कर पाएंगे इसको। चलिए इसके बाद क्या है कि बिंदुओं -2,6 और -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। कह रहा है दो बिंदु दिया, इन दोनों बिंदु को मिलाने वाले जो मध्य बिंदु होगा उसका रेखाखंड मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है। ठीक है, तो आसानी से कर पाएंगे। x बराबर x1 प्लस x2 प्लस y बराबर y1 प्लस y2। आप फार्मूला जानते हैं। ये कल मैं आप लोगों को सब कुछ अच्छे तरीके डिस्कस करूंगा कल या परसों, लेकिन आप पहले आप इन क्वेश्चन को नोट कर लीजिए कॉपी पे और इसका हल पहले आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, 2 दिन का मैं मौका दूंगा, 2 दिन में आप पूरा का पूरा हल कर लीजिएगा। जो बचा रहेगा मैं पूरा का पूरा तब बताऊंगा 60 क्वेश्चन तो उससे मिलाकर, जो बचा रहेगा वो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद ये देखिए 30वां कि चित्र में बिंदु P के निर्देशांक होंगे। अब बिंदु ये P जो दिखाई दे रहा है इसका निर्देशांक पूछ रहा है। हालांकि बहुत ही ईजी, अभी बता दूंगा, लेकिन अभी बताने कोई फायदा नहीं, मैं तब कराऊंगा तब बताऊंगा। ठीक है, तो P का निर्देशांक क्या होगा। और सेम इसी के पैटर्न पे क्वेश्चन आता है यहाँ पे, सेम इसी के पैटर्न पे कि दिए गए चित्र में बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात किया। अब बिंदु P के निर्देशांक क्या ज्ञात करना है, ये सब कुछ मैं सिद्ध कराऊंगा। जब प्रूफ कराऊंगा इसका सब क्वेश्चनों को सोल्यूशन कराऊंगा तो उस समय सब कुछ कंडीशन वाइज पूरा अच्छे से बताते चलूंगा। ठीक है, फिलहाल मेरा इस समय क्या करना है आप लोगों को, इसमें वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, वीडियो को पुश कर करके आप सारे क्वेश्चनों को पहले अपनी पतली कॉपी पर नोट कीजिए, ताकि ऑब्जेक्टिव का पूरा झंझट खत्म हो जाए। फिर ऑब्जेक्टिव पढ़ने की जरूरत ही 60 पढ़ लिया तो इसके बाद पढ़ने की क्या जरूरत है, कुछ बचा ही नहीं है भाई, सब कुछ हमने इंक्लूड कर रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 आइए। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, यदि tan थीटा बराबर a/b तो b sin थीटा माइनस a cos थीटा और बटे में b sin थीटा प्लस a cos थीटा का मान होगा। ठीक है, सिंपल है, आसानी से कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 कि 1 - tan स्क्वायर 45 अंश बटे में 1 + tan स्क्वायर 45 अंश का मान है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 45 का वैल्यू रख देना है, उसका वर्क कर देना है। यहाँ पे 10 प्लस उनको वही वैल्यू रख के उसका भी वर्क कर देना है। इसके बाद ये माइनस में प्लस में आराम से कर पाएंगे, हल कर लेंगे इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 यदि tan a बराबर 1/3 तथा tan b बराबर अगर कड़ी में 3 तो tan a + b का मान होगा। ये भी बहुत ही ईजी है। ठीक है, आसानी से कर पाएंगे क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि 2 tan 30 अंश बटे 1 + tan स्क्वायर 30। तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इसको क्या करना है, tan 30 अंश का वैल्यू यहाँ पे tan 30 अंश का वैल्यू यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिएगा, वहाँ वैल्यू रख के काटा के हल कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 और 36 कि sec 70 अंश और sin 20 अंश माइनस cos 20 अंश और इंटू cosec 70 अंश का मान होगा। तो इन दोनों में से कोई एक चेंज कर दीजिएगा, इन दोनों में से कोई एक चेंज, फिर कट के आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 बाकी अब मैं आप लोगों को 2 दिन का समय दे रहा हूँ, इसको अपने से खोज कर कर लीजिएगा, अन्यथा मैं तो पूरा का पूरा सोल्यूशन बताने ही वाला हूँ आप लोगों को। ठीक है, चलिए क्या है कि 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a का मान है, बताना है कि 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर का मान है। तो सिंपल है, यहाँ 9 कॉमन ले लीजिएगा तो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर के आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी इसको हल कर दिया हमने। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 38 यदि x tan 45 अंश cos 60 अंश बराबर sin 60 अंश cot 60 अंश तो x का वैल्यू होगा। ठीक है, तो आराम से सिंपल tan का वैल्यू मालूम है रख दीजिएगा, cos 60 अंश का वैल्यू मालूम है रख दीजिएगा, sin 60 अंश का वैल्यू मालूम है रख दीजिएगा, फिर cot 60 अंश का वैल्यू रख के इसको हल कर दीजिएगा। ठीक है, तो सिंपल वे में आपका आंसर आ जाएगा। चलिए 39 यदि cos a बराबर 4/5 तो cot का मान होगा, आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है कि यदि मीनार की ऊंचाई एवं उसकी छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। आराम से इसको लगा के आइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण उस मीनार के आधार से क्षैतिज तल पर 40 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु से देखने पर 45 अंश है। ठीक है, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आराम से इस क्वेश्चन को करके आइएगा। तो क्या कितना क्वेश्चन तैयार हो गया आप लोगों का यहाँ तक, अब तक 40 तक। ठीक है, 40 क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया।
41वां क्वेश्चन है। इसके बाद 42वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए 42वां क्वेश्चन देखिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है 42। इसको मैं थोड़ा ढकता हूँ, अब सही है। चलिए 42, अब तो सिर्फ 42 ही दिख रहा होगा। क्या है कि वृत्त पर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा तथा संगत त्रिज्या के बीच कोण होता है। बताना है आप लोगों को कि वृत्त की स्थित एक बिंदु से खींचे गए स्पर्श रेखा तथा संगत कोण के बीच कोण होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। बहुत ही ज़्यादा सिंपल लगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 क्या है कि एक कार के 2 वाइपर हैं जो एक दूसरे को आच्छादित नहीं करते हैं। प्रत्येक वाइपर के पत्ती की लंबाई 8 सेंटीमीटर है जो 120 के कोण तक घूमकर सफाई कर सकती है। पत्तियों के प्रत्येक फुहार पर साफ हुए भाग का क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चनों को लगा कर आइएगा। जो नहीं आएगा कमेंट कीजिएगा, नहीं तो मैं पूरा का पूरा सोल्यूशन बताऊंगा आप लोगों को। तो यानी कि पूरा का पूरा बताने वाला हूँ, तो आप लोग घर पे मेहनत ना करें, पहले घर पे आप लगा लीजिएगा, जो बचेगा उसको मैं करा दूंगा। चलिए क्वेश्चन 45, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या है? कह रहा है कि एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल वो दोनों बराबर हैं, परिमाप भी बराबर क्षेत्रफल भी बराबर है, तो बताना कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, आराम से नोट कर पाएंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 46 जल्दी से नोट कीजिए। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसके आधार का व्यास होगा। कोई एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल अगर 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसके आधार का व्यास पूछ रहा है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 है कि क्वेश्चन नंबर 47 एक बेलन तथा शंकु की ऊंचाई तथा त्रिज्या बराबर है, उनके आयतन का अनुपात होगा। कह रहा है कि एक बेलन का शंकु की ऊंचाई तथा त्रिज्या बराबर है तो उनके आयतन का अनुपात कितना होगा? बताइए आप लोग क्या होगा? जल्दी बताइए भाई, एकदम आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से एकदम बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा आप लोगों का। 47 हो ना गया? चलिए आगे बढ़िए, उसमें रुकना क्या है, बहुत अच्छा मार्क्स लाना है। 47 कि एक बेलन तथा शंकु की ऊंचाई तथा त्रिज्या बराबर तो उनके आयतन का अनुपात होगा। अभी हम जस्ट किए हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 48 नोट कीजिए कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घनों के सिरों को जोड़ा जाता है तब इस प्रकार प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2 घन को अगर जोड़ के घनाभ बना दिया जाए तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, करके आ जाइएगा, अन्यथा मैं इन क्वेश्चनों को सोल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे चाहिए 90% भाई, तो उसके लिए मैं कितना भी मेहनत कर सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है कि एक 40 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली बाल्टी के वृत्तीय सिरों की त्रिज्याएं 35 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर हैं, तो पानी का आयतन वो भी घन सेंटीमीटर में बताना है आप लोगों को। ठीक है, ये 49 था। चलिए 50 क्वेश्चन, 50वां क्वेश्चन नोट कीजिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है कि यदि शंकु के छिन्नक के वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएं 17 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर व इसकी ऊंचाई कितना है? 4 सेंटीमीटर है, तब छिन्नक की पूछ रहा है हमसे क्या? तिर्यक ऊंचाई। तब छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो जाएगा, आराम से इसको लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है 50, क्वेश्चन नंबर 51, इसको मैं साइड करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 51 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? क्वेश्चन नंबर 51 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। बताना कि 1 से लेकर 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य कितना होगा। फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 51 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 52 नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 52 है कि यदि आंकड़ों 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 7, यक्स तथा 2 का बहुलक 7 हो तो यक्स का मान होगा। कह रहा है कि इतनी संख्याओं का अगर बहुलक 7 है तो यक्स का मान होगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय का। तो 52 हो गया। 53 नोट कीजिए। 53 है कि 2, 4, 6, 3, 4, 3, 4, 2 का बहुलक होगा। अब इसका हमसे क्या पूछ रहा है? बहुलक, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी उसका बहुलक वही होगा। ठीक है, आप लोग जानते हैं, इसका हल करूंगा तो बता दूंगा आप लोगों को पूरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 पे है। क्वेश्चन नंबर 54 है कि यदि 5, 10, 15, आर, 20, 35 और 40 का समांतर माध्य 21 है तो आर का मान होगा। कह रहा कि ये आंकड़ा दिया भाई, इस आंकड़ा का समांतर माध्य आगे से दे दिया 21, तो आर का वैल्यू पूछ रहा है, तो आर का होगा। आराम से कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 क्या है कि 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। कह रहा है कि 1 से लेकर 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा?
ठीक है। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लगा के आप लोग ईमानदारी से आइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बढ़ेंगे 56 की तरफ, और 56 है यहाँ पे कि संख्याओं 12, 20, 21, 29, 21, 29, 12, 29, 24 तथा 29 का बहुलक है। तो जिसमें जिसकी संख्या अधिक होगी वही उसका बहुलक कराएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 हो गया। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 है कि यदि x प्लस 2, x प्लस 4 और x प्लस 6 तथा x प्लस 8 का समांतर माध्य अगर 11 है तो x का मान होगा। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, आराम से इसको कीजिएगा। ठीक है। जब इसका हल बताऊंगा तो बहुत आराम तरीके से इसको मतलब एक्सप्लेन करके समझा दूंगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक है। कर आए कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक है। ये जो आपको आंकड़ा दिखाई दे रहा है 19, 38, 25, 36, 38, 25, 18, 29, 25, 29, 19, ये जितने भी आंकड़ा दिखाई दे रहा है इसका बहुलक बताना है। बहुलक होगा जिसकी संख्या सबसे अधिक होगी। तो कौन सा सबसे ज़्यादा बड़ा है वो देख के आपको बताना कोई बहुलक होगा, अन्यथा सोल्यूशन में तो मैं एक एक पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है। तो 58 मतलब लगभग नियर 2 ही तो छोटा है, मतलब 60। तो देखिए यहाँ पे इतना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करा है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इन क्वेश्चनों को आप लगा लीजिए, ऑब्जेक्टिव आपके पूरे हाथ में है। अब फिर पूरा आप एक वीडियो 2 दिन बाद पूरा का पूरा 60 क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोगों को अपलोड कर दे रहा हूँ, ताकि 2022 बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को कोई 90+ मार्क्स लाने से कोई रोक ना सके। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी वीडियो आपको कैसे लगी बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।